बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला हिस्सा दोम में इंसान की पेशरफ्त के मुतालिक मालूमाती सिलसिले को जारी रखेंगे। इंसान की पेशरफ्त। इस सबक में हमने पिछले सेशन में हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के इर्तिकाई मराहिल का जायज़ा लेना शुरू किया था। इस सेशन में हम हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के इर्तिकाई मराहिल में आज ख़ास तौर पर अक्लमंद इंसान के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद हम तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहजीब के बारे में जानेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। अमल इर्तिका में आप इर्तिका के मफ़हूम से वाकिफ़ हो चुके हैं। इर्तिका का आम मफ़हूम मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली है। इर्तिका का नज़रिया पहली मर्तबा वाज़ेह तौर पर जिस साइंसदान ने पेश किया वो साइंसदान चार्ल्स डार्विन है। इर्तिका के आखिरी हिस्से में हमने इब्तिदाई इंसान आदि मानव के मुतालिक मुख्तसरन मालूमात हासिल की थी। डार्विन के नज़रिए के मुताबिक एप बंदर का इर्तिका होता गया और आखिरकार इब्तिदाई इंसान यानी आदि मानव की तश्कील हुई। ह्यूमन एवोल्यूशन में हमने सबसे पहले हुनरमंद इंसान के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल कर ली है। तो अब आप जानते हैं हुनरमंद इंसान किसे कहते हैं। अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान यानी हुनरमंद इंसान। उसकी खोज लगाने वाले साइंसदान लुइस लेकी ने उसे होमो हैबिलिस नाम दिया क्योंकि उसके बाक़ियात के साथ उसके बनाए हुए हथियार भी हाथ लगे। लातीनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान। हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो आप अच्छी तरह जानते हैं अब होमो का मतलब इंसान, हैबिलिस हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो होमो हैबिलिस का मतलब हुआ हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। लातीनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान। हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं होमो यानी इंसान और हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। लिहाजा होमो हैबिलिस का मतलब हुआ हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। तो आइए अब देखते हैं सीधी पुश्त वाला इंसान।
इंसान के इर्तिका में एक अहम मरहला है सीधी पुश्त वाला इंसान। इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला, इसलिए इसे होमो इरेक्टस का नाम दिया गया। तो होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान। आइए होमो इरेक्टस के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करते हैं। वो हुनरमंद इंसान के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन था और ग्रोह में रहता था। उसके ज़माने में ज़मीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था, इसलिए आबो हवा इंतहाई सर्द थी। इतने सर्द माहौल में जिंदा रहना उसके लिए मुमकिन हो सका महज आग के इस्तेमाल से। आग का इस्तेमाल करके गर्मी पैदा होती थी, लिहाजा सर्द माहौल में जिंदा रहना मुमकिन हो पाया। लेकिन वो आग पैदा करने के हुनर से वाकिफ नहीं था। होमो इरेक्टस यानी सीधी पुश्त वाले इंसान के हथियार भी साबिका हथियारों के मुकाबले में बेहतर और सुडौल थे। वो दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। ताकतवर इंसान तनोमंद तो था ही, वो सीधी पुश्त वाले इंसान से ज्यादा ज़हीन था। और हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि सीधी पुश्त वाला इंसान यानी होमो इरेक्टस हुनरमंद इंसान से ज्यादा ज़हीन था। तो हुनरमंद इंसान से ज्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, यानी होमो हेबिलिस से ज्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से ज्यादा ज़हीन था निएंडरथल इंसान यानी ताकतवर इंसान। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। वो गोल पत्थर और पत्थर को तराश कर निकाली गई परतों की मदद से मुख्तलिफ शक्लों के हथियार बनाता था और उन्हें लंबी हड्डियों और लकड़ी के डांडों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी वगैरह हथियार बनाता था। वो बड़े जानवरों का शिकार करता था। चमड़े में लगे हुए गोश्त को खुरच कर निकालने के लिए पत्थर की छेनी का इस्तेमाल करता था। ताकतवर इंसान चमड़े के कपड़े इस्तेमाल करता था। ताकतवर इंसान खुसूसन गोश्तखोर था और आग पर गोश्त को भून कर खाता था। ताकतवर इंसान ने सख्त लकड़ी वाली शाखों को रगड़कर या चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी सीख लिया था। ये देख रहे हैं आप, चकमाक एक किस्म का पत्थर, अंग्रेजी में जिसे फ्लिंटस्टोन कहते हैं। जो चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी ताकतवर इंसान ने सीख लिया था। मुमकिन है ताकतवर इंसान ने तख्लीकी हुनर में भी पेशरफ्त की हो। बाज़ साइंसदानों के ख्याल से वो फौरी ज़रूरत के तहत हलक से आवाज़ें निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता होगा, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ताकतवर इंसान के पास अपनी बात को अल्फाज के ज़रिए अदा करने वाला कोई लिसानी निज़ाम मौजूद था या नहीं। ज़माना गुजरने के बाद ताकतवर इंसान के बाज़ गिरोह अफ्रीका से निकलकर बर्र-ए-आज़म यूरोप और एशिया तक पहुंचे और वहां रहने लगे।
जाहिर है उन्हें मुख्तलिफ मौसमों का मुकाबला करना पड़ा। जिंदा रहने और अनाज हासिल करने के लिए उन्हें नए तरीके इख्तियार करने पड़े। इसलिए उनके ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार हथियारों को बनाने और उनके इस्तेमाल के तरीक़ों में इस्लाह हुई, लेकिन ऐसा होने के लिए हज़ारों बरस का ज़माना लगा। और अब हम अक्लमंद इंसान के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान के नाम से पहचाना जाता है। अपने से पहले के किसी भी इंसान के मुकाबले में सोचने की ज़्यादा सलाहियत रखने वाले इंसान को अक्लमंद इंसान कहा गया। इसे ही होमो सेपियंस कहते हैं। होमो का मतलब आप जानते हैं, होमो यानी इंसान और सेपियंस यानी अक्लमंद। तो होमो सेपियंस अक्लमंद इंसान। इसे यूरोप में क्रोमनान नाम से पहचाना जाता है। अक्लमंद इंसान के बाक़ियात बर्र-ए-आज़म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में दस्तयाब हुए हैं। अक्लमंद इंसान अपने कामों की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के हथियार और औजार बनाता था। इस मकसद के लिए अक्लमंद इंसान पत्थर का छोटा सा फल हड्डी या लकड़ी के खांचे में बिठा देता था। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसी महारत से पत्थर का छोटा सा फल जो है कभी लकड़ी और कभी हड्डी के खांचे में बिठा दिया गया है। और ये हथियार आप देख रहे हैं होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बनाए हुए हथियारों से काफ़ी बेहतर हैं। इर्तिका के अमल में अक्लमंद इंसान के उज़लात बोलने की सलाहियत पर कुदरत पा चुके थे। वो आवाज़ की नज़ाकत के साथ मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ को अदा करने के काबिल बन गया था। उसके जबड़ों और मुंह के तमाम अंदरूनी उज़लात की नशोनुमा भी मुकम्मल हो चुकी थी। अक्लमंद इंसान की ज़बान भी लचकदार बन गई थी, इसलिए वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें ढाल सकता था। वो नज़र आने वाली चीज़ों को समझते हुए उन्हें और अपने दिली जज्बात को क़ुव्वते तख़य्युल की बुनियाद पर लफ्ज़ों में बयान कर सकता था। तो आप देख रहे हैं कि अक्लमंद इंसान अब बात करने के काबिल था। वो कुछ आवाज़ें निकालकर अपनी मर्ज़ी से उन्हें ढाल सकता था। जबकि हमने देखा था ताकतवर इंसान यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उसके पास अपनी बात को अल्फाज के ज़रिए अदा करने वाला कोई लिसानी निज़ाम मौजूद था या नहीं, मगर अक्लमंद इंसान अपने दिली जज्बात को क़ुव्वते तख़य्युल की बुनियाद पर लफ्ज़ों में बयान कर सकता था। अपनी बातों का इजहार करने के लिए अक्लमंद इंसान के पास ज़बान का मखसूस निज़ाम मौजूद था। तो ये एक बड़ी खुशगवार तब्दीली थी। अब अपने जज्बात, अपने एहसासात और जो भी तजुर्बात वो अपने साथियों को बताना चाहता था वो उन्हें ज़ाहिर कर सकता था, क्योंकि अब अक्लमंद इंसान के पास ज़बान का मखसूस निज़ाम मौजूद था।
वो ज़ाती मुशाहदे और क़ुव्वते तख़य्युल की बुनियाद पर तस्वीरें बनाने लगा था। वो फ़नकाराना चीज़ें भी बनाने लगा था, इसलिए उसे अक्लमंद इंसान और गौर करने वाला इंसान नाम दिया गया। अक्लमंद इंसान की बनाई हुई ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो गारों की दीवारों पर बनाई गई थीं। तो ये था इर्तिकाई सफ़र हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक। और अब हम बात करेंगे तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहजीब। और अब हम मालूमात हासिल करेंगे तरक्की पजीर अक्ल वाले इंसान की। अक्लमंद इंसान की गौर व फिक्र करने की सलाहियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और उसे तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान का नाम दिया गया। इसे ही होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। होमो का मतलब आपको पता है, इंसान, सेपियंस यानी अक्ल वाला, और ये इंसानी इर्तिका का अगला मरहला था जिसमें इंसान की गौर व फिक्र की सलाहियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ था। लिहाजा इसे होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। उसकी ज़हनी सलाहियत और तफ़हीमी सलाहियत यानी किसी चीज़ को समझने की सलाहियत मुसलसल बढ़ती गई और ये तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान ही जदीद इंसान है, यानी हम लोग। जदीद इंसान अपनी शक्ल व शुबाहत, सेहत से मुताल्लिक़ खुसूसियात में अपने पुरखों से मुशाबहत रखता है। इन पहलुओं को मौरूसी खुसूसियात कहते हैं, यानी जो विरसे में मिली हुई खुसूसियात हैं। बाकायदा मौरूसी खुसूसियात का मुताला करने वाली साइंस की एक शाख है जिसे जीनियात या जेनेटिक्स कहते हैं, जहां मौरूसी खुसूसियात का मुताला किया जाता है। जेनेटिक्स साइंस की तहकीकात की बुनियाद पर जदीद इंसान में ताकतवर इंसान की बाज़ अलामात की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। इसलिए कहा जा सकता है कि ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान दोनों जदीद इंसान के मौरिस या पुरखे थे। तकरीबन 11,000 साल कब्ल मसीह से 10,000 साल कब्ल मसीह के आसपास जदीद इंसान ने मवेशी पालने और काश्तकारी की तकनीक को बेहतर बनाया। चूँकि तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान गौर व फिक्र की ज़्यादा सलाहियत रखता था, लिहाजा हम देखते हैं कि इसी गौर व फिक्र की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए कैसे उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, ज़िंदगी गुजारने के तरीके में तब्दीली रूनुमा हुई। अब जदीद इंसान ने मवेशी पालना शुरू किया, काश्तकारी की शुरुआत हो चुकी थी, काश्तकारी की तकनीक को बेहतर बनाया। तरक्की पजीर अक्ल वाले इंसान के पास तरक्की याफ्ता गौर व फिक्र की सलाहियत मौजूद थी, जिसकी वजह से तकनीकी इल्म में इस्लाह और बेहतरी की रफ्तार मुसलसल बढ़ती गई और वो ज़्यादा सुकूनत पजीर ज़िंदगी गुजारने लगा। याद कीजिए, होमो हैबिलिस जो थे वो शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे और जानवरों का शिकार करके अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे, फल और कंद जमा करते थे। मगर अब ये तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल इंसान से ज़्यादा तरक्की याफ्ता था। उसमें गौर व फिक्र की सलाहियत उनसे ज़्यादा मौजूद थी। लिहाजा
उसका तर्ज ज़िंदगी भी अब धीरे धीरे बदल चुका था। अब वो ज़्यादा सुकूनत पजीर ज़िंदगी गुजारने लगा, क्योंकि काश्तकारी करना उसने सीख लिया था, मवेशी पालने लगा था, लिहाजा वो एक जगह टिककर रह सकता था। खेतों में अनाज की पैदावार शुरू हो चुकी थी और अनाज की पैदावार की वजह से उसकी ग़िज़ा में निशास्ता आमेज़ अज्जा शामिल हुए। पहले वो गोश्तखोर हुआ करता था, मगर अब चूँकि काश्तकारी करना सीख गया था, लिहाजा अब अनाज की पैदावार की वजह से ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ता आमेज़ अज्जा भी शामिल हुए। तर्ज़े ज़िंदगी और ग़िज़ाई आदतों में इन तब्दीलियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी पहले जैसी भारी भरकम जसामत बदल गई। उसके चेहरे मोहरे में भी तब्दीली आ गई। जदीद इंसान को तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान नाम दिया गया। होमो सेपियंस सेपियंस कहलाया जदीद इंसान। ये नाम उसकी जिस्मानी सलाहियतों की बनिस्बत अक़ली और तहज़ीबी सलाहियतों को ज़्यादा नुमायां करता है। हम सभी जानते हैं ग़िज़ा हासिल करना बुनियादी ज़रूरत है, जिसे हर जानदार पूरी कर लेता है। लेकिन जदीद इंसान सिर्फ इतने पर ही मुतमईन नहीं होता। इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की मुसलसल कोशिशें करता रहा, जिसकी वजह से इंसानी तहज़ीब ज़हूर में आई और वो फ़रोग़ पाती गई। इंसानी तहज़ीब यानी वो तमाम तौर तरीक़े रस्म व रिवाज जो इंसान ने ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनाए, उसे हम तहज़ीब कहते हैं। तहज़ीब के मुफस्सल मानी और वो किस तरह फ़रोग़ पाती गई, ये इंशाअल्लाह हम आइंदा असबाक़ में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि इंसान सिर्फ़ बुनियादी ज़रूरतों की तकमील तक अपनी कोशिशों को महदूद नहीं रखता। इंसान मुसलसल अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिशें करता रहता है, जिसकी वजह से इंसानी तहज़ीब ज़हूर में आई और वो फ़रोग़ पाती गई। तो ग़िज़ा हासिल करना बुनियादी ज़रूरत है, जिसे हर जानदार पूरी कर लेता है। लेकिन जदीद इंसान सिर्फ इतने पर ही मुतमईन नहीं होता। इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की मुसलसल कोशिशें करता रहा, जिसकी वजह से इंसानी तहज़ीब ज़हूर में आई और वो फ़रोग़ पाती गई। मवेशी पालने और खेती बाड़ी की इब्तिदा होने के बाद से इंसान ने जो तकनीकी और तहज़ीबी तरक्की की, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। तो अब तक हमने देखा इंसान नुमा बंदर से शुरू होने वाली इंसानी तारीख़ की पेशरफ्त को मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम किया गया है। हम आइंदा असबाक़ में इंशाअल्लाह इन मराहिल की बुनियाद पर इंसानी तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करेंगे। और अब तक हमने जो कुछ सीखा, आइए इयादा कर लेते हैं। हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक, इसमें हमने सबसे पहले होमो हैबिलिस यानी हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान, इसके मुतालिक मालूमात हासिल की। फिर हमने होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान
सीधी पुश्त वाला इंसान, इनके मुतालिक जाना। फिर हमने ताकतवर इंसान, जिसे निएंडरथल इंसान कहते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल की। फिर हमने देखा कि किस तरह अपने से पहले के किसी भी इंसान के मुकाबले में सोचने की ज़्यादा सलाहियत रखने वाले इंसान को अक्लमंद इंसान कहा गया। इसे ही होमो सेपियंस कहते हैं। होमो यानी इंसान, सेपियंस अक्लमंद, लिहाजा अक्लमंद इंसान होमो सेपियंस कहलाया। यूरोप में इसे क्रोमेनान नाम से पहचाना जाता है। फिर हमने तरक्की पजीर अक्ल वाले इंसान के मुतालिक मालूमात हासिल की और हमने देखा कि इर्तिका के इस मरहले में अक्लमंद इंसान की गौर व फिक्र की सलाहियत में मज़ीद इजाफा हुआ और उसे तरक्की पजीर अक्ल वाले इंसान का नाम दिया गया। इसे ही होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। उसकी ज़हनी सलाहियत और तफहीमी सलाहियत मुसलसल बढ़ती गई। जदीद इंसान अपनी शक्ल व शुबाहत, सेहत से मुताल्लिक़ खुसूसियात में अपने पुरखों से मुशाबहत रखता है। इन पहलुओं को मौरूसी खुसूसियात कहते हैं, यानी जो विरसे में मिली हुई खुसूसियात हैं। तकरीबन 11,000 साल कब्ल मसीह से 10,000 साल कब्ल मसीह के आसपास जदीद इंसान ने मवेशी पालने और काश्तकारी की तकनीक को बेहतर बनाया और वो ज़्यादा सुकूनत पजीर ज़िंदगी गुजारने लगा। आखिर में हमने देखा कि ग़िज़ा हासिल करना बुनियादी ज़रूरत है, हर जानदार जिसे पूरी कर लेता है, लेकिन जदीद इंसान सिर्फ उतने पर ही मुतमईन नहीं होता। इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की मुसलसल कोशिशें करता रहा, जिसकी वजह से इंसानी तहजीब ज़हूर में आई और वो फ़रोग पाती गई। आइंदा ज़बाक में इंशाअल्लाह हम इंसानी तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड इट्स एक्टिविटी टाइम नाउ। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 23 पर आपके लिए एक सरगर्मी दी हुई है। मंदरज झैल लफ्ज़ी मुअम्मा हल कीजिए। इन जुमलों को मुकम्मल करते हुए हमें ये लफ्ज़ी मुअम्मा हल करना है और पिछले सेशन में हमने इसकी शुरुआत की थी। आज चूँकि हमारा सबक मुकम्मल हुआ है, लिहाजा बाकी के जुमले भी मुकम्मल करते हुए हम ये लफ्ज़ी मुअम्मा पूरे तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हुनरमंद इंसान को साइंसदान लुइस लेकी ने डैश नाम दिया। तो आपको पता है क्या नाम दिया? हुनरमंद इंसान को साइंसदान लुइस लेकी ने होमो हैबिलिस नाम दिया। नेक्स्ट, लातीनी ज़बान में लफ्ज़ डैश का मतलब होता है इंसान। किस लफ्ज़ का मतलब होता है इंसान? होमो। लातीनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान। नंबर 3, डैश का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला। इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला। नंबर 4, जंगल में लगी हुई आग को देखकर डैश आग से आगाह हुआ।
इंसान आग से आगाह हुआ। जंगल में लगी हुई आग को देखकर इंसान आग से आगाह हुआ। नंबर 5, सीधी पुश्त वाला इंसान डैश जैसे हथियार बनाता था। सीधी पुश्त वाला इंसान दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। नंबर 6, ताकतवर इंसान खुसूसन डैश में रहता था। सोचिए जरा, कहाँ रहता था ताकतवर इंसान? हम पढ़ चुके हैं। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, डैश का मतलब है अक्लमंद। आज हमने किया ये। सेपियंस का मतलब है अक्लमंद। नंबर 8, अक्लमंद इंसान को यूरोप में डैश नाम से पहचाना जाता है। तो अक्लमंद इंसान को यूरोप में किस नाम से पहचाना जाता है? क्रोमनान। अक्लमंद इंसान को यूरोप में क्रोमनान नाम से पहचाना जाता है। नंबर 9, मौरूसी खुसूसियात का मुताला करने वाले साइंस को डैश कहते हैं। मौरूसी खुसूसियात का मुताला करने वाले साइंस को जीनियात कहते हैं। और आखिरी नंबर 10, अक्लमंद इंसान तख़य्युल की बुनियाद पर डैश बनाने लगा था। अक्लमंद इंसान तख़य्युल की बुनियाद पर तस्वीरें बनाने लगा था। तो ये लफ्ज़ी मुअम्मा हमने पूरा हल कर लिया। आप जो है खाली जगहों पर इन अल्फाज को दोबारा ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।